बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस पी का यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ऑब्वियसली थंबनेल आपने देखा होगा। आज हम इंडिया के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात करेंगे। जनरल बिपिन रावत जो अभी नहीं रहे, उनके क्रैश के पीछे वजूहत क्या हो सकती है, मेरा पर्सनल एनालिसिस क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और क्रैश होने की एक्चुअल वजह मुझे क्या समझ में आती है, ये सब बात डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे थे बिपिन रावत के ऊपर। तो बिपिन रावत बेसिकली उनकी मौत एक ऐसे टाइम पे हुई है जिस टाइम इंडिया को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। इनकी मौत की क्या वजह मुझे नज़र आती है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें, हम माजी में अगर पाकिस्तान की तरफ देखें, जब अमेरिकन कैंप में पाकिस्तान हुआ करता था, तो पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ की भी मौत हुई है। अब जिस तरह आपने जो मेरी बुक्स में है और मेरे रिकॉर्ड्स में है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे जनरल ज़िया थे, उन्होंने अमेरिकन कैंप ज्वाइन करने के लिए अमेरिका से काफ़ी कड़ी शर्तें रखी थी। डेफिनेटली जो भी कड़ी शर्तें अमेरिका के खिलाफ रखता है, अमेरिका उस पर्सनालिटी को हेट करती है और उसको जो है डिफेम करने की कोशिश करती है। और अगर ऐसा ना हो, अगर वो कौमी हीरो ही रहे, तो फिर उसके बाद उनके पास सेकंड ऑप्शन रहता है, उनको उड़ा देते हैं। अगर आप जनरल ज़िया के देखें, उनके भी चितड़े इसी तरह उड़ा दिए थे, जहाज़ के अंदर बॉम्ब रख के बॉम्ब ब्लास्ट करके जनरल ज़िया गए। क्यों? जनरल ज़िया ने बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। अमेरिका से काफ़ी कड़ी शर्तें रखी थी कि भाई आप हमें जो है जहाज़ें, आप हमें लेटेस्ट असला दे, ताकि हम जो है सोवियत यूनियन के खिलाफ अगर हम दुश्मनी ले भी रहे हैं तो उसका हमें कुछ फ़ायदा हो। तो डेफिनेटली ये जो है, इसकी सज़ा फिर जनरल ज़िया को मिली और उनको उड़ा दिया गया था। मुझे सेम केस यही बिपिन रावत वाला लग रहा है। देखें, आप अगर इनकी ज़िंदगी की केस स्टडी करें, राफेल डील के ऊपर भी बिपिन रावत का एक बहुत अहम किरदार है। इसके बाद अगर आप देखें S-400 की जो डील है, उसके पीछे भी बिपिन रावत का किरदार है। S-400 को लेना, उसके बाद डिप्लॉय करना इंडिया के अंदर, ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसके पीछे भी बिपिन रावत का हाथ है। इसके अलावा एक और एजेंडा भी बिपिन रावत का है जो RSS के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अभी ये बात करते हैं। देखें, इंडिया जो है S-400 उसने डिप्लॉय कर दिया। अमेरिका जो है इसके ऊपर सख्त नाखुश है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो भी कंट्री अमेरिका का एलाई हो, उसका दोस्त हो, उसका किसी भी किस्म के केस में पार्टनर हो, तो वो असलहा भी जो है ना, वो अमेरिका का इस्तेमाल करे। बेसिकली ये बजट की जंग है। इंडिया का डिफेंस बजट $70 बिलियन है और अमेरिका की इसके ऊपर नजर है। डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ा बजट रखता है डिफेंस का, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा असला उससे परचेज करे। और इसी के लिए जो है ना, बिपिन रावत को उड़ा दिया गया है। बिपिन रावत जो बेसिकली वो ये नहीं देखते थे कि भाई क्या चीज़ है, वो ये देखते थे कि हमारी कौम के लिए क्या चीज़ बेहतर है, हमारी कंट्री के लिए क्या, हमारी स्टेट के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। S-400 नो डाउट एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको लेने के बाद जो है अमेरिका जो है अब उसके ऊपर काटसा की लगा नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ी सरदर्द जो है वो चाइना से है। और इस खित्ते में अगर उसने चाइना को हराना है, तो डेफिनेटली उसने इंडिया को जो है अपने पथ में रखना है, अपनी हिंदी जुबान में आपको बोल दिया, अपने पथ में रखना है, अपनी तरफ रखना है। तो डेफिनेटली काटसा तो लगाएगा। तो फिर उसके अंदर से जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट है, उसके आपस में जो है ना, वो काफी इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा तो वो कर नहीं सकता जिस तरह उसने तुर्की के साथ किया पिछले दिनों। तुर्की के साथ उसने उसको काटसा एक्ट में अंदर फंसा के रख दिया। तो डेफिनेटली फिर क्या ऑप्शन बचती है, बिपिन रावत को उड़ा दिया। अब जो नया CDS आएगा, मे बी वो पेरोल का हो, मे भी किस तरीका का हो। कुछ तजिया निगार ये कहते हैं कि भाई इस वक्त जो है इंडिया बहुत सफ़र करेगा बिपिन रावत की वजह से। वेल, मैं क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में कोई ना कोई पर्सनल ऐसा होगा जिसको प्रमोट करके CDS की सीट पे बिठा दिया जाएगा और वो इसको टेक ओवर करेगा। क्योंकि हर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जो है एक ऐसा ना एक ऐसा पर्सनल होता है, क्योंकि हर CDS को रिटायर होना है। तो उसकी जगह बाद में भी कोई बंदा आना था, ये पहले आ गया। मैं नहीं समझता कि किसी स्ट्रेटेजी को नुकसान होगा। ओवरऑल थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी डिस्टर्ब नहीं होगी। और कुछ तजिया नगारों का यही ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी स्लो स्टडी हो सकती है, लेकिन जो है वो जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है, हमारी एक डॉक्टराइन है चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, थोड़ी स्लो हो सकती है। वेल, अब आते हैं RSS वाली बात जो मैंने इसको छेड़ी। RSS के साथ बेसिकली ये बिपिन रावत जो है, उनकी डेथ के बाद मोदी ने, जो नरेंद्र मोदी है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली, तो वो उसने एक बड़ी अहम बात का इंकशाफ किया, बहुत अहम बात उसने डिक्लेयर किया कि ये हमारा मतलब लड़ाकू जर्नल था। बेसिकली ये RSS के जो माइंड सेट है ना, उसको लेके चल रहा था। ये आप ये समझे कि इंडिया की जो फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैं तीनों बार बार जिक्र कर रहा हूँ। बेसिकली CDS उनके ऊपर हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी थी, तो उनके नीचे इन तीनों का जिक्र करना लाजमी है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं बता रहा था कि RSS को कैसे फॉलो करते हैं। इंडियन जो तीनों फोर्सेज हैं, उनके अंदर सिख जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। आप यूँ समझे कि बड़ी फोर्सेज जो हैं वो सिखों के पास है। इंडिया जो है उसने, आप देखें, पहले सिर्फ उन्होंने हिंदुत्व की तरफ ना प्रेशराइज किया हुआ है, हर एक चीज़ को, हर एक होल्ड जो है हिंदुओं के हाथ में दिया हुआ है।
हुआ है। अब ये सिख समझ चुके हैं कि भाई हम हिंदुओं के नीचे ही रहेंगे, अगर हमने इस कंट्री में रहना है तो हम हिंदुओं के नीचे ही लग के रहेंगे, हम इनसे ऊपर नहीं जा सकते। डेफिनेटली उनका स्लोगन भी यही है कि, और वो हिंदुस्तान को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिखों की तो बात ही नहीं करती, वो कम्युनिटी को एक साइड पे करके उन्होंने फेंक दी है। तो अब सिखों को ये बात समझ आ गई, जिस तरह मुसलमानों को अलग अलग होने की जरूरत थी, इस तरह सिखों को भी अलग होने की जरूरत है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब जो है बिपिन रावत बेसिकली इस फिनोमेना पे काम कर रहा था, इस फॉर्मूले पे काम कर रहा था कि इंडियन फोर्स के अंदर सिर्फ वो सारे हिंदू हों, सिख उनमें कोई ना हो या किसी दूसरी जात पात का कोई ना हो, बस सिर्फ सारे हिंदू ही हों बीच में। इसके ऊपर काम कर रहा था, जो कि मैं समझता हूँ काफी खौफनाक अजाइम है, इसके भुगतने पड़े। शायद इस वजह से भी हो सकता है जो है बिपिन रावत को कोई टारगेट कर गया हो। इसके अलावा जो मुझे समझ आती है एक और बात चीज़, देखें आप जब भी कोई काम करते हैं उसकी प्रोफेशनलिटी देखी जाती है। आपकी फोर्सेस अगर इतनी प्रोफेशनल नहीं है कि आप अपने सीडीएस को सिक्योर नहीं कर सके, तो ये आपकी फोर्स को मुंह पे थप्पड़ मारने के बराबर है। आपने देखें आपकी इतनी हाई प्रोफाइल कमांड थी, आपकी इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, आप उसको बचा नहीं सके, ख्वाह वो जिस तरीके से भी हो, आपकी फोर्सेस के ऊपर तो आ गया ना निज़ाम, आपके फोर्सेस के ऊपर मुंह के ऊपर थप्पड़ पड़ गया कि भाई आप अपनी इतनी प्रोफाइल को, पर्सनालिटी को, इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को आप सिक्योर नहीं कर सके, तो आप मुल्क को क्या सिक्योर करेंगे और उनके साथ क्या लेकर चलेंगे। तो डेफिनेटली मेरा ये एनालिसिस था। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप मेरी राय से इत्तफाक भी कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल एनालिसिस था, बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। था आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।